हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को लेसन 7 हाउ डू दे ग्रो पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बटरफ्लाई कैसे ग्रो करती है, एक फ्रॉग कैसे ग्रो करता है और एक फ्लावर कैसे ग्रो करता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हाउ डज अ बटरफ्लाई ग्रोज। एक बटरफ्लाई कैसे बड़ी होती है, कैसे बनती है। इट स्टार्ट्स आउट एज अ टीनी एग। ये जो इसकी जब लाइफ की शुरुआत होती है, इसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, तो एक ये टीनी छोटा सा एग होता है, अंडा होता है। इट देन बिकम्स अ कैटरपिलर। और फिर जब अंडा फूटता है तो उसके अंदर से कैटरपिलर निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कैटरपिलर्स चलते रहते हैं आसपास, पेड़ों में देखेंगे आप, जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं कैटरपिलर्स काफ़ी देखने। इट ईट्स लॉट ऑफ लीव्स। ये फिर बहुत सारी लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। और द कैटरपिलर ग्रोज एंड ग्रोज। और कैटरपिलर जो है वो बढ़ता जाता है, बड़े हो जाते हैं कैटरपिलर। देन इट गोज इनटू अ ककून। फिर ये बढ़कर इस अपने आसपास एक कुकून बना लेते हैं। कुकून आपने देखा होगा, वो धागे धागे जैसा होता है, इसे पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं। आपने कार्टून्स में मोस्टली देखा होगा कुकून बनते हैं कैटरपिलर्स के। आफ्टर सम टाइम्स इट कम्स आउट। कुछ टाइम बाद उस कैटरपिलर से कुछ बाहर आता है। नाउ इट इज़ अ बटरफ्लाई। और वो जो अंदर से बाहर आता है वो एक होती है बटरफ्लाई। अब यहाँ पर बटरफ्लाई की स्टोरी ख़त्म होती है कि बटरफ्लाई अंडा होती है पहले, फिर अंडे से कैटरपिलर बनती है, फिर पत्तियाँ खाती है, कैटरपिलर बड़ा होता है, फिर अपने आसपास कुकून बनाता है और लास्ट में वो बटरफ्लाई बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉग कैसे ग्रो करता है। हाउ डज द फ्रॉग ग्रो। फ्रॉग कैसे बड़ा होता है। फर्स्ट इट इज़ अ टिनी एग इन द वाटर। सबसे पहले ये भी एक छोटा सा अंडा होता है जो कि पानी में रहता है। द एग ग्रोज इनटू अ टैडपोल। ये जो फ्रॉग होता है ये बड़ा होता है, जो एग होता है वो बड़ा टूटता है और इसके अंदर से एक टैडपोल बाहर आता है। इट कीप्स चेंजिंग, इट ईट्स टीनी प्लांट्स। ये जो होता है बदलता रहता है। ये छोटे छोटे प्लांट्स खाता है। एंड इट ग्रोज एंड ग्रोज। और ये बढ़ता जाता है। एट लास्ट इट हॉप्स आउट ऑफ द पॉन्ड। और लास्ट में ये पॉन्ड से कूद के बाहर आ जाता है। हॉप्स मतलब कूद के बाहर आ जाता है और ये पूरी तरह से फ्रॉग बन चुका होता है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लावर कैसे ग्रो करता है। फूल जो होते हैं हमारे वो कैसे उगते हैं। हाउ डज अ फ्लावर ग्रो। इट स्टार्ट्स आउट एज अ सीड। ये इसकी जब शुरुआत होती है फ्लावर बनने की तो सबसे पहले ये एक सीड होता है, बीज होता है। द सीड इज प्लांटेड इन द ग्राउंड। और इस सीड को हम ग्राउंड में, ज़मीन पे प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। द रेन हेल्प्स द सीड टू स्प्राउट। फिर बारिश जो है इसके में स्प्राउट बनने में, सीड को स्प्राउट बनने में हेल्प करती है। स्प्राउट्स आपने देखे होंगे, हम घरों में भी चने खाते हैं भिगो के, तो उसके पीछे एक सफ़ेद कलर का धागा से निकल आता है, उसी को स्प्राउट कहा जाता है। द रूट्स ग्रो इन द ग्राउंड। और फिर इसी स्प्राउट से जो बीज सीड की रूट्स होती हैं वो ग्रो करने लगती ग्राउंड के अंदर। द सन एंड रेन हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो स्टेम एंड लीव्स अबव द ग्राउंड। और फिर जो रूट्स होती हैं वो तो ज़मीन के नीचे उगने लगती हैं, लेकिन सन और रेन दो चीज़ों की हेल्प से ज़मीन के ऊपर जो है वो प्लांट की स्टेम और लीव जो है वो उगने लगती, ग्रो करने लगती हैं। द प्लांट ग्रोज एंड ग्रोज। प्लांट जो है वो बढ़ता जाता है। एट लास्ट अ बड अपीयर्स। और फिर लास्टली एक उससे बड निकल के आता है, एक ऐसी बंद सा गुच्छा जैसा होता है। आपने देखा होगा पेड़ों में, जो फूल वाले पेड़ होते हैं उनमें ऐसे बने रहता है जहाँ पर फूल उगते हैं, उसी को बड कहा जाता है। द बड ब्लूम्स। फिर वो बड जो है वो ब्लूम कर जाता है, खुल जाता है। और नाउ वी कैन सी अ ब्यूटीफुल फ्लावर। और फिर हम एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर देख पाते हैं। तो अभी आज आपने जाना कि फ्लावर, बटरफ्लाई और फ्रॉग, ये तीन चीज़ें कैसे बनते हैं, कहाँ से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।